आपको एक बात बताओ ना साकत आपा, वो जो सुमर साहिबा है ना, पीछा नहीं छोड़ने वाली फिकरत साहब का। गुलिस्तान खामोश हो जाओ, वो लोग सुन लेंगे। यहाँ कोई नहीं है। वैसे फिकरत साहब सुमर साहिबा से शादी कर लेते तो अच्छे लगते दोनों। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ गुलिस्तान। वैसे ये सुमर कहाँ से आ गई यहाँ? अब खुद क्यों बात करी है? हाँ तो ऐसा बोलो ना तुम भी। उस दिन मैं कॉफी लेकर गई थी तो सुमर साहिबा की हालत नहीं देखी थी आपने? आज भी फिकरत साहब से बेहद प्यार करती हैं। लेकिन अब तो शादी हो चुकी है उनकी। अरे पहले भी तो हुई थी उनकी शादी, तब भी सुमर साहिबा का यही हाल था। वैसे बड़ी बीबी आज भी सुमैरा साहिबा को उतना ही प्यार करती हैं। अब ऐसा भी नहीं है, अगर वो इतना ही चाहती तो इन दोनों की कब की शादी करवा दी थी। आज सुबह भी बेगम साहिबा परवीन साहिबा के साथ मिलकर सुमर साहिबा का जिक्र कर रही थी। क्या वाकई? क्यों नहीं होता। बेगम साहिबा ने फिकरत साहब की वजह से खामोशी इख्तियार कर ली, वरना वो हार मानने वाली नहीं है। आप देखना कुछ दिनों में इस दुल्हन को निकालकर सुमर साहिबा को घर ले आएंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बढ़िया ही बातें करने वाली। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी रुके। अम्मी क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है आपको? और क्या हो सकता है बेटी, और क्या हो सकता है? सादिया, हमारे चारों तरफ सांप और बिच्छू ने घेरा डाल रखा है। चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो हमको। दरवाजा बंद कर दो। अम्मी जल्दी बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। आराम से अम्मी, आराम से बैठ जाए। अरे वो केक बनाने वाली है ना, केक बनाने वाली। केक बनाने वाली? अरे सादिया, केक नहीं बनाती वो, डबल रोटी बनाती है, डबल रोटी। हाँ बिल्कुल। कुछ पता भी है तुम्हें? मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है इस बात को। वो औरत तुम्हारे बहनोई पर नजर रखे हुए है। हाय हाय, नौकरों की जबान पर भी यही बात है बेटी। वो नूरजहां चुड़ैल है ना, नूरजहां चुड़ैल, उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, उनकी शादी हो गई। बेवकूफी की बात करके मेरा दिमाग मत खराब करो सादिया। मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हाँ कहा था ना मैंने। जी जी। मैं तो लोगों को देखते ही पहचान जाती हूँ बेटा, जान जाती हूँ। आता ही होगा। सरवत साहिबा, आपकी तबीयत ठीक है? आप कुछ खा नहीं रही? नहीं बेटा, कल रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। ये ज्यादा लजीज होगा। क्या कोई बात हुई है? बू की वजह से इस घर में अजीब सी एक बू है, इसीलिए नींद नहीं आई। कैसी बदबू? नाले की। अम्मी कैसा गंदा नाला, खुदा का वास्ता है। जैसा नाला होता है बेटी, गंदा पानी जिसमें बहता है। देखो, मुझे और बोलने पे मजबूर मत करो। सरवत साहिबा, आज तक हमें इस घर में कोई भी नागवार बू नहीं आई। आपके आने के बाद ही ये बात निकली। अच्छा भाई। तो फिर तुम लोग रफ़ाए हाजत के लिए कहाँ जाते हो? क्या बाग में? अम्मी जान, इस हवाले से नाश्ते के बाद बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे शौहर ने ही पूछा था बेटी, तुम्हारे शौहर ने। सरवत साहिबा, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। हम इसका हल निकालेंगे, आप फिक्र मत करें। इस मसले को पूरी तरह जड़ से खत्म करना होगा, जड़ से, वरना बहुत बुरा होगा। याले, तुम कॉलेज जा रही हो ना? जी हाँ, जा रही हूँ। ड्राइवर को कह दूंगा, वो छोड़ाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तलाल छोड़ देगा ना मुझे? तलाल? जी मॉम, इसे भी जाना है ना, तो इसने कहा ये छोड़ देगा मुझे। ना जाने तलाल को वहां का रास्ता पता है ये भी नहीं। ये बता देगी मुझे। याले बेटी, क्या तुम अपने बाबा से राब्ते में हो? ये बात कहाँ से आई है परवीन? वैसे ही कभी इस मौजू पर बात ही नहीं की हमने। माजरत चाहती हूँ अगर बुरा लगा आप सबको। नहीं परवीन, तुमने कोई गलत बात नहीं की। हम उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल चुके हैं। यही सच है। ओह, ऐसा है?
आखिरकार वो इसके बाबा हैं, तो मुझे लगा राब्ता भी होगा। परवीन, नहीं, मैं उनसे नहीं मिलती। बस हो गया। अब चूंकि मुझे कुछ खाना नहीं है तो फिर ये फजूल बातें भी मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। सादिया बेटा मेरी मदद करो। और हाँ, इस प्लेट का खाना बाग के कुत्तों और बिल्लियों को दे देना ताकि उनका पेट भर जाए, कहीं नूरजहां साहिबा का दिल ना टूट जाए। अम्मी, क्या है? कुछ नहीं, इन्हें यही रख दे। नूरजहां, अरे तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं भाई, कहीं तुम्हें राशे की बीमारी तो नहीं है? अरे अब ये बात कहाँ से आ गई? इंसान है, क्या खबर कल क्या हो जाए, किसको मालूम है, कौन जानता है। अम्मी जान चले, नाश्ता खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पर तुम तसव्वुर करो, अगर तुम खुदा ना खास्ता इन सीढ़ियों से गिर जाओ तो क्या होगा, जानती हो बेटा? क्या होगा? क्या होगा अम्मी? गर्दन टूट जाएगी और फिर गर्दन के नीचे का हिस्सा मफलूज हो जाएगा। सरवत साहिबा, ये आप किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? अरे अम्मी, ये नाश्ते के बीच में फालिज की बातें कहाँ से आ गई? अरे बेटी, ये तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है, क्या पता क्या हो। मुमकिन तो है अगर तुम मफलूज हो जाओ तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी माँ या तुम्हारा शौहर? शौहर कुछ नहीं करेगा, तुम्हें 2 दिन में तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरा शौहर मुझे क्यों तलाक देगा? मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो बराबर में ही तो बैठा है, खुद ही उससे पूछ लो। खुदा ना करे। अम्मी जान आ जाएं, नाश्ता खत्म कर लिया है आपने। आप चलो। लोग नाश्ता करें, सादिया अम्मी को लेके जाती है। आओ सादिया। चले अम्मी, आगे चले, जरा देख के कहीं गिर ना जाए। जाओ सादिया, आराम से ले जाओ। ओ मेरे खुदा। चलो ठीक है, अब हमारे भी ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। सलीम, अनिल, फरहान, तुम भी साथ चलोगे? मैं भी? हाँ तुम भी। यूं ही घर पे कब तक बैठे रहोगे? साथ चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। चलो उठो, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। देखा तुमने? मैंने नूरजहां साहिबा को कैसी सुनाई, मजा आ गया। परवीन की तो जान ही निकाल दी आपने, देखा था उसे। बहुत अच्छा हुआ, दूसरों को भी राशे का मरीज कर दिया। चलो जल्दी जाओ, जाके दरवाजे पे देखो कौन है। बेटी जी आ गई मैं। देखो दरवाजे पे कौन है। ये सेवकी साहिबा के लिए है। ठीक है, दे दें मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। वो उसे कभी भी मेरी तरह प्यार नहीं कर सकता, ये तुम भी जानती हो सरवत। सेवकी के लिए काफी शानदार फूल हैं। किसने भेजे होंगे? पता नहीं परवीन साहिबा, नाम नहीं बताया, शायद कार्ड पे लिखा होगा। अच्छा अच्छा। अब तुम ले लो बेटी। अरे नहीं नहीं, गुलिस्तानी मुझे दो, मैं दे दूंगी ये सेवकी को। अरे नहीं बेटा, ये गुलदस्ता बहुत भारी है। अब तुम ले जाओ सादिया बेटी, जाओ अपनी बहन के कमरे में रख दो। इसे आप लोग कमरे में क्यों रख रहे हैं? जब किसी के लिए कोई ऐसे फूल भेजे तो उस तक पहुंचाएं तो। नहीं, मेरी बेटी फौरन देखना पसंद नहीं करती, बाद में देखेगी तो खुश होगी। और तुम्हें मेरी बेटी की खुशी से इतनी दिलचस्पी क्यों है? असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी बातें बना क्यों रही हैं। कहीं ये सेवकी के किसी खुफिया आशिक ने तो नहीं भेजा? अब तो मेरा तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं ले जाती हूँ इसे। परवीन साहिबा, मुझे दे दे प्लीज। अरे इसे छोड़े प्लीज। लो सादिया परवीन साहिबा, छोड़ो इसे। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, छोड़ दो। मुझे अपनी भाभी को दो। नहीं, मैं दे दूंगी। क्यों इतनी ज़हमत? छोड़ो इसे। आप छोड़े इसे, मैं कह रही हूँ। छोड़ो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? अरे तोड़ दिया, सुकून मिल गया तुम्हें अब? अम्मी, क्या हो रहा है ये सब? क्या है? बेटी देखो जरा, तुम्हारे लिए कोई फूल लेकर आया था और तुम्हारी नंद पढ़ना चाहती थी कि किसने तुम्हें ये फूल भेजे, मैंने इजाजत नहीं दी। अरे मैं तो तुम्हें ही देने वाली थी, लेकिन सरवत साहिबा ने तो ऐसे तमाशा बनाया जैसे कोई राज छुपा हो। पता नहीं क्या था इसमें ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आया। कैसी बातें कर रही हो? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो छुपी होगी? ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे किसने भेजे हैं ये फूल? चलो भाई, अब ये भी शुरू हो गई हिसाब किताब करने। किसने भेजा है, किसने भेजा है? आपको आखिर इससे क्या गर्ज है कि किसने भेजा है? मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, आपकी बेटी ने अभी कहा था, इसीलिए मैं भी पूछ रही हूँ कि किसने भेजे हैं ये फूल।
नूरजहां साहिबा, बात मेरी किसी प्राइवेसी या किसी छुपी हुई बात की नहीं है। असल बात यह है कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। अगर मेरे नाम से इस घर में कुछ आ गया है तो इस बात को इतना बढ़ाने की हरगिज़ जरूरत नहीं किसी को। मेरे ऑफिस से आया होगा। बस सुन लिया, तसल्ली हो गई तुम्हारी? हाँ, गुलिस्तान ये फूल समेट लो और इन्हें किसी गुलदान में सजा दो। हाँ बेटा, गुलदान में रख दो, और जो झड़ जाए उन्हें भी संभाल लेना। नूरजहां साहिबा बाद में उनसे मुरब्बा बना लेंगी। अम्मी बस कर दे, ठीक है ना? अगर सबका तजस्सुस दूर हो गया है तो फिर हमें ऑफिस चलना चाहिए। फरहान, तुम जल्दी से चेंज कर लो। सलीम, तुम कमरे में से जाके डॉक्यूमेंट्स ले आओ प्लीज। तो फिर हमें निकलना चाहिए तलाल, वरना देर हो जाएगी। हाँ सही कहा। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो? क्या कह रहे हो? हाँ, कभी कहती हो तलाल मुझसे दूर रहो, कभी कहती हो तलाल मैं तुम पर नजर रखूंगी। दूर नहीं रह सकती ना तुम मुझसे? यार तुम तो वाकई बहुत अजीब हो तलाल। मेरी परेशानी कुछ और है और तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। हाँ तो एक्सेप्ट करो ना कि मेरे साथ तुम्हें वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारी गाड़ी तबाह कर दूंगी। सुना तुमने? अच्छा ना, गाड़ी क्यों बीच में ला रही हो? ये बताओ मुझे, वो आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है वो। वैसे फायदा नहीं उससे मिलके, बता रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के लिए फ्लावर्स आने की क्या वजह हो सकती है? कुछ खास नहीं है, उनके दोस्तों ने भेजे उन्हें। अच्छा, शादी के दूसरे दिन? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद लोग तहाइफ देते हैं, उनको भी मिले हैं। हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा ये करने से? कुछ नहीं, क्या मतलब होगा मेरा? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में, सब तुम्हारे चेहरे से नजर आ जाता है। इतने दिन साथ गुजारे हैं, इतना तो जान ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। मेरे इतने खूबसूरत चेहरे पर तुम्हें बुराई दिख रही है? अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान ही नहीं है। बस कर दो, जो ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं तुम्हारे जैसे लोग, ताकि अंदर की बुराई को छुपा सकें। एक और तकरीर। गाड़ी चलाओ। हाँ कहो, मैं थोड़ा बिजी था। क्या बात करना चाहती हो? नामुमकिन है आज मैं बहुत बिजी हूं। कह रहा हूं ना कि मुमकिन नहीं है। अच्छा तुम ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, ठीक है? सलीम, क्या हुआ परवीन? मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मेरे प्यारे सलीम। अपने बेटे पर और अपने शौहर पर एक दुआ पढ़ लूं तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो, हो गई दुआ, अब जा सकते हो। ज्यादा मोहब्बत भी अक्सर बोझ बन जाती है। अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा भी बेटा। भाई, एक बात कहना चाहती थी आपसे। पता नहीं ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या? वो जो फूल आए थे ना सेवकी के लिए, उसमें एक लेटर भी छुपा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और वो ये था कि वो तुमसे कभी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। और भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से क्या था, हाँ G.Y। कौन हो सकता है वो? परवीन, पहले तो तुम्हें वो लेटर पढ़ना नहीं चाहिए था। हाँ, और अगर तुमने पढ़ भी लिया है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, मैं वो फूल आए तो नजर पड़ गई, वरना मुझे दखल देने का तो कोई हक नहीं है। आपको आगाह करना चाहती थी बस। मत करो आगाह, मुझे किसी भी चीज से नहीं करना। मेरी जिंदगी में दखल मत दो।